दोस्तों, यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा दिया गया है लेटर, जिसके अंतर्गत यह ऑर्डर जो है 23/5/2025 को रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है, जो सभी जोनल मैनेजर जीएम को और सभी जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को दिया गया है और चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को भी दिया गया है। तो इस तरह यह लेटर जो है कुल 17 आरआरबी और कुल 16 आरआरसी को दिया गया है। चूँकि अब आप जानते हैं कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी जो होती है उसकी भर्ती की प्रक्रिया आरआरबी और आरआरसी दोनों मिलकर के करती है। तो इस तरह यह आदेश क्या है इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवे मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग, अर्थात भारतीय रेलवे के 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत लेवल 1 अर्थात जितने भी ग्रुप डी स्टाफ होते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया के संबंधित कुछ मापदंड में मॉडिफिकेशन किया गया, संशोधन किया गया है। राइट, आगे दिया है अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड्स लेटर नंबर, ये लेटर नंबर है जो 15/3/2022 को इशू किया गया था। जोनल रेलवे आर एडवाइज टू सीक रिप्लेसमेंट लिस्ट फ्रॉम रेलवे रिक्रूटमेंट सेल फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट एज पर देयर नीड्स। रेलवे ने ध्यान आकर्षित किया है कि जो रेलवे की पहले की ऑर्डर थी 15/3/2022 की जो ऑर्डर थी, जिसमें सभी जोनल रेलवे जो है अपनी वैकेंसी की, जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती थी उसको ज़रूरत के हिसाब से वह सेकंड पैनल वह मांग लेती थी, किससे? आरआरसी से मांग लेती थी। और क्यों मांगती थी? द एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन डिमाइज ऑफ कैंडिडेट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। अर्थात इसका मुख्य कारण था कि भर्ती के दौरान जो कोई स्टूडेंट नॉन ज्वाइन मतलब नहीं ज्वाइन करते थे, या वह ज्वाइन करने के पश्चात रिजाइन कर देते थे, या ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती थी, उस अवस्था में वह रेलवे अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेकंड पैनल मांगती थी। राइट, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। अब क्या बदलाव है इसको देखते हैं। द डिसीजन हैज सिंस बीन रिव्यूड, अर्थात अब इस निर्णय की समीक्षा की गई है। एंड it has been decided that no replacement panel are to be given against non-joining resignation demise of the selected candidate as recruitment in the level 1 in now done annually। अर्थात यह निर्णय लिया गया है रेलवे के द्वारा कि अब कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल, अब दूसरा पैनल फिर से जारी नहीं किया जाएगा यदि कोई उम्मीदवार इस्तीफा दे देते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है सिलेक्शन होने के पश्चात। तो इस तरह आप यह कह सकते हैं कि रेलवे ने स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी धोखा कर रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि यदि कोई स्टूडेंट जिनकी मार्क्स कम आती थी तो वह वेटिंग लिस्ट में रहते थे, तो उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाता था इन कारणों से। लेकिन अब यह चूँकि रेलवे ने स्पष्ट कह दिया है कि अब वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा, अर्थात सेकंड लिस्ट फिर से अब नहीं जारी किया जाएगा, तो इससे रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती होती है उसमें ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को बहुत नुकसान होने वाली है। आगे दिया है द एबव इंस्ट्रक्शन विल बी अप्लीकेबल इन ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 एंड टू द नोटिफिकेशन इशू अंडर CEN नंबर 8/2024। अर्थात दिया है कि यह निर्देश भविष्य में खुले बाजार जो ओपन मार्केट जो होती है उससे जो भर्ती आती है, सभी लेवल 1 की जो भर्तियां, जो ग्रुप डी की भर्तियां होती है उस पर यह लागू होगी। और साथ में जो 2024 में जो ग्रुप डी की वैकेंसियां आई थी उस पर भी लागू होगी। राइट, यह आदेश जो है रेलवे के द्वारा 23/5/2025 को दिया गया है। दोस्तों,
इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के में आप लोगों से।